तो भाई इस साल का मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी टॉक्सिक का टीजर आ गया है आखिर तक। पिछले बार हमने जो ग्लिम्स देखा था वो इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यश हमेशा चैलेंज लेते हैं, वो और भी बिगड़ जाते हैं ईच एंड एवरी टाइम। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ। तो हमने लास्ट जो यश का इंटरव्यू देखा था अनुपमा चोपड़ा के साथ, उसका हर एक बात में पता चलता है कि वो और भी बिगड़ जाना चाहते हैं, और भी ग्लोबल जाना चाहते हैं। वो बिलीव करते हैं कि वो इंडिया को वो एक लार्जर स्केल पे ले जा सकते हैं। तो वो ये टॉक्सिक के टीजर में पूरा भरपूर दिखता है। ये मूवी बहुत बड़ा स्केल का है, बहुत ही बड़ा। पूरा 600 करोड़ का बजट दिखता है इस मूवी के विजुअल्स में। तो टीज़र कैसा लगा? टीज़र मुझे अच्छा लगा। ये बेहतरीन हो सकता था, लेकिन एक कारण ही नहीं हुआ। क्यों, वो मैं बताता हूँ। तो टीज़र में हम देख सकते हैं कि जो हमें पता भी था कि यश एक्चुअली जो पास्ट टाइमलाइन में जो गोवा में माफियास थे उनके ऑपोजिट जाके फाइट करेंगे, वो उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन कैरेक्टर पूरा एकदम प्रोटैगनिस्ट, एकदम बहुत ही अच्छा प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर नहीं होगा, वो होगा एक टॉक्सिक कैरेक्टर। तो इस टीज़र में हम देख सकते हैं कि जो विजुअल्स है वो जो गोवा के चाइना टाउन में भी जाते हैं। पर एक जो चीज़ टीज़र के आखिर में देखा हमें, मैं क्यों बता रहा था कि यश हमेशा चैलेंज लेते हैं। तो लोग हमेशा जो कहते थे ना कि अगर वो अपने बियर्ड को कट कर दे तो कोई भी पहचानेगा नहीं या फिर मूवी हिट नहीं होगा। यश भी थोड़े स्केप्टिकल थे, जैसे KGF 2 में प्रशांत नील चाहते थे कि यश अपने बियर्ड को काट दे, लेकिन वो नहीं चाहते थे। लेकिन इस मूवी में वो चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया है। और टीज़र के आखिर में उनका और एक कैरेक्टर जो बेसिकली मेन कैरेक्टर के बेटे का कैरेक्टर है वो दिखता है। वो और भी मेनेसिंग है और भी फ्लैम्बॉयंट है। तो एक चीज़ जो हमने पहले ग्लिम्स में देखा था कि यश कह रहा है कि डैडी इज़ होम, Daddy's home. एंड इस टीज़र के आखिर में हम देखते हैं कि उसका बेटा कह रहा है आई एम होम डैडी। I'm home, Daddy. तो बेसिकली ये हो सकता है कि ये एक दूसरे के ओपोनेंट कैरेक्टर्स हैं, डबल रोल्स। या फिर आखिर में ये हो सकता है कि यश मर जाएंगे, उनका कैरेक्टर जो राया होगा, और उसके बाद उसका बेटा आके पूरा डायनेस्टी संभालेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरे के ओपोनेंट ही होगा। पर और जो बाकी कैरेक्टर्स है वो हमें अभी नहीं दिखे, वो लगता है ट्रेलर में दिखेंगे। लेकिन इसका जो डायरेक्टर है, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है। अगर आपने लायर्स डाइस देखा है, इट्स अ मास्टरपीस। गीतू मोहन दास इतने बड़े बजट को संभाल रहे हैं, लेकिन पूरा विजुअली दिखता है, सिनेमाटोग्राफी कमाल का है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे डिसअपॉइंट किया वो था BGM। अगर आपने KGF 2 या फिर KGF देखा होगा तो आपने देखा ही होगा कि BGM कितना एलिवेट करता है। और यश के पीछे जब BGM आता है पूरा तहलका हो जाता है। लेकिन इसमें BGM एकदम ही मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ही लाउड था। एंड बेसिकली जो गॉथिक वाइब होता है ना, वैसा वाइब देने की कोशिश किया है BGM के साथ। लेकिन मैं होपफुल हूँ, मुझे यश का कॉन्फिडेंस भी दिखता है कि वो कितने पॉजिटिव है मूवी को लेके। और इस साल का जो बिगेस्ट क्लैश धुरंधर 2 के साथ होने जा रहा है वो बहुत ही देखने के लिए जानदार होगा। तो देखते हैं आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में बताना। एंड प्लीज़ write something about Yash in the comments. What do you feel? What do you feel about the teaser?